दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि आप अपनी एज को कितना पीछे लेकर के जाना चाहते हैं या आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपकी जो एज है वो बढ़ने के बजाय पीछे चली जाए, यानी कि आप उम्र से छोटे लगने लग जाए, क्योंकि आपकी जो उम्र है वो आपकी उम्र जो बढ़ती हुई दिखाई देती है वो सबसे पहला काम होता है आपके फेस से। आपकी स्किन सबसे ज़्यादा एज दिखाती है और वो एज सबसे पहले दिखती है हमको यहाँ के रिंकल से, दूसरे नंबर पे यहाँ के रिंकल से, तीसरे नंबर पे यहाँ के रिंकल से दिखाई देती है आपकी वो बढ़ती हुई एज, जिसको आप दूर करने के लिए जतन करते ही रहते हैं, दुनिया के जतन कर लेते हैं। और आपको एक ही चीज़ मालूम है, वो है फेशियल, कि हम अगर ब्यूटी पार्लर में जा करके अपने फेस पर फेशियल लेंगे तो हमारी जो एज है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो है ना, ये हम जो फेशियल वाला जो स्टेप है ये हम रेयर ही कर पाते हैं, रेगुलर नहीं हो पाते, क्योंकि पार्लर में जाकर के 2 से ढाई घंटे का समय निकालना बिल्कुल अलग से वो हर गृहिणी के लिए, महिला के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसी वजह से वो फेशियल के जो फ़ायदे मिलने चाहिए ना, वो मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो रेगुलर नहीं हो पाती पार्लर में जाकर के फेशियल कराने के लिए। तो उससे तो अच्छा है ना कि हम होम रेमेडी लेना शुरू कर दें, और उस होम रेमेडी के जो फ़ायदे हैं ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं यदि आप रेगुलर करें और बिल्कुल सही तरीके से करें। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे फेस पैक के बारे में जो कि मार्केट में मिल रहे हैं, बहुत आराम से मिल रहे हैं, और सबको लगता है कि ये जो मार्केट में बने हुए जो पैक हैं, जो पेपर पर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं शीट मास्क जो बोलते हैं दोस्तों, तो उसमें होता क्या है, सिर्फ कुछ तरीके के उसमें ऑयल्स मिला करके वो शीट मास्क बेचे जा रहे हैं, और उनका इफेक्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है फेस पे, और इसी वजह से उनको जो है ना हम थोड़े थोड़े दिन के बाद चेंज करते रहते हैं, उसकी वैरायटी चेंज कर लेते हैं कि ये वाला नहीं ये अच्छा होगा, ये वाला नहीं ये अच्छा होगा। तो दोस्तों, उसमें सिर्फ कुछ ऑयल्स हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है उन शीट मास्क में। तो आज हम वही शीट मास्क घर पे बनाना सीखेंगे, और उसके जो इफेक्ट आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो इतना अमेजिंग आएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये मार्केट में ये सब कुछ क्यों नहीं मिलता, क्योंकि होम रेमेडी में ना बहुत दम है। तो हम सबसे पहला काम है, हमारे फेस पे जो भी दिक्कत है जिसकी वजह से हम उम्र से ज़्यादा लगते हैं, उस पर काम करने वाले हैं। तो उसमें हमें मिलाना क्या क्या है, वो सारी ही चीज़ें मैं इस पूरी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो हमको लेना है सबसे पहले वो शीट मास्क ले लेना है, जो कि हमारे घर में नैपकिन आते हैं, जो पेपर नैपकिन आते हैं वो ले लेना है। हर घर में मिल जाएंगे पेपर नैपकिन, नहीं है तो बहुत सस्ते आते हैं, ले लीजिए। अगर आपको अपने फेस से प्यार है, अपनी एज को थोड़ा सा पीछे करना है तो आप ले लीजिए, कोई ऐसे बहुत महंगे तो नहीं आते हैं। तो अब बात करते हैं कि उसको हमें कैसे लगाना है, क्योंकि मार्केट से भी ज़्यादा इफेक्ट हमको उसमें देना है जो हम आज बनाने वाले हैं। तो हमको लेना है, सबसे पहले लेनी है मैदा, जो हमारे घर में जो किचन में मैदा आती है वो लेनी है। 1 चम्मच ले लीजिए, 2 चम्मच ले लीजिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और उसी में सबसे पहले जो हमको डालना है वो डालना है कच्चा दूध, क्योंकि कच्चे दूध से जब हम उस मैदा को घोलेंगे ना, तो जो कच्चे दूध के जो इफेक्ट हैं वो उस पूरी मैदा में समा जाएगा, और वो मैदा उसको बिल्कुल ऐसा उभार करके लेकर आएगी उस दूध की वजह से। और उस दूध और मैदा की वजह से ना हमारी जो स्किन है वो इतनी ज़्यादा बिल्कुल गोरी हो जाएगी, बिल्कुल टाइट हो जाएगी, रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगे उससे। तो हम और भी चीज़ें इसमें ऐड करने वाले हैं। तो हमने इस मैदा को कच्चे दूध से ही घोलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इतना कि वो हमारे फेस पे रुका रहे, इतना ही पतला करना है। अब इसमें हमको मिलाना है आधा चम्मच जो लाल गुड़हल के जो फूलों का जो पाउडर आता है ना, वो मिलाना है। अगर फ्रेश है तो फ्रेश पत्तों को पीस करके इसमें मिलाइए, क्योंकि उसका तो जो रिजल्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया आएगा। वो नहीं है तो आप मार्केट से रेडीमेड पाउडर ले लीजिए, उसका आपको डालना है, आधा चम्मच डालना है उसमें, और उसके बाद उसको भी बहुत अच्छे से मिला लेना है। अब इसके अंदर डालना है हमको केसर चंदन वाला जो एलोवेरा जेल आता है ना, वो डालना है, क्योंकि हम गर्मियों में ही अपने फेस पे बहुत ज़्यादा जतन करते हैं। तो फेस को हेल्दी ग्लोइंग बनाने के लिए, बेदाग बनाने के लिए, फेस को ठंडक देने के लिए आपको इसमें मिलाना है एलोवेरा जो आता है केसर चंदन वाला, वो मिलाना है। अब इसी में ही आपको मिलानी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस ग्लिसरीन से ही आपकी जो फेस पे जो नमी है ना वो खोने नहीं देता है ग्लिसरीन, और जो आपकी फेस की जो हम उसमें नमी देंगे फेस पैक के जरिए, उसको भी अंदर जाकर के वो लॉक करता है। और इसी की वजह से आपकी जो फेस है, जो स्किन है,
वो सूख नहीं पाती है और सूखने की वजह से आपके फेस पे रिंकल्स नहीं आ पाते हैं। और यदि आप इसको रेगुलर यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आपकी जो स्किन की जो प्रॉब्लम है, जो एज की जो प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाएगी अगर आप इस फेस पैक को हर रोज़ लगाएंगे तो। अब इसमें हमने सारी ही चीज़ों को मिला करके बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद इसमें हमको डालना है 1 से 2 विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, वो ज़रूर ही डालने हैं, क्योंकि विटामिन ई से हमारी स्किन जो है वो खिंचाव नहीं आता है, साथ ही ग्लोइंग हो जाती है विटामिन ई के डालने से। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐसी डालनी है जो हमारी एजिंग पे काम करने वाले हैं। तो हमको इसमें मिलाना है आधा चम्मच मुलैठी का पाउडर, जरूर ही डालना है। वो डालना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि हम पूरे फेस की रिकवरी के लिए ये फेस पैक बना रहे हैं। तो अगर हम धूप में जाते हैं उससे हमारा फेस काला हो जाता है, या हमारा पिगमेंटेशन है उससे हमारा फेस काला है, या फेस पे दाग धब्बे ज़्यादा है उससे हमारा फेस काला है, या अगर काला नहीं भी है तो हमारी जो रंगत जो कभी एक टाइम पे हुआ करती थी ना, वो एज बढ़ने के साथ साथ वो रंगत फीकी पड़ जाती है। तो इस रंगत को निखारने में हमारा जो मुलैठी का जो पाउडर है वो बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि मुलैठी पाउडर को अगर आप शहद से घोल के लगाते हैं तो उसका जो रिजल्ट है बहुत बढ़िया आता है। क्योंकि हमने मैदा को कच्चे दूध में भिगोया है तो इसके बाद हमको कच्चे दूध की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें आधा चम्मच ही मुलैठी का पाउडर मिलाना है, और मिलाने के बाद इसको भी खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। क्योंकि मुलैठी आपके फेस के, चाहे वो आपके जो है चिन पर हो, अपर लिप्स पर हो, नाक के आसपास हो, कान पे हो, कहीं पर भी आपके कोई कालापन है, पिगमेंटेशन है, या किसी भी तरीके के दाग धब्बे हैं, मुहासे के दाग धब्बे हैं, या कुछ और भी दाग धब्बे हैं किसी भी तरीके के, या आपकी स्किन कहीं से काली कहीं से गोरी, उन सारी ही प्रॉब्लम को ठीक करता है मुलैठी का पाउडर। तो इसमें ये जरूर ही डालना है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब इसमें एक चीज़ और मिलानी है, वो है फिटकरी का पाउडर। दोस्तों फिटकरी का जो पाउडर होता है ना, वो आपकी ब्यूटी जो एजिंग वाली क्रीम आती है उसमें पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि आप जब कोई भी महंगी से महंगी क्रीम लेने जाएंगे ना, तो उसमें आपको ये चीज़, मतलब वो लोग हिडन करके रखते हैं इन सारी चीज़ों को, वो बिल्कुल भी बताते नहीं हैं कि इसमें डाला क्या है। क्योंकि एजिंग को रोकने में फिटकरी का बहुत कमाल है, तो इसलिए इसको फिटकरी को भी आपको डालना है। मुश्किल से एक चुटकी से 2 चुटकी ही आपको फिटकरी का पाउडर, मतलब पिसी हुई पाउडर डालना है, साबुत नहीं डालना है इसमें। और इन सारी ही चीज़ों को डाल करके बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के साथ ही ये बिल्कुल एक पेस्ट की तरह बन जाएगा। अब आपको फेस पे लगाना कैसे है, तो आपको फेस को पहले अच्छे से साफ कर लेना है। किसी भी ऐसे, चाहे तो आप गुलाब जल से साफ करिए, कच्चे दूध से साफ करिए, फेस वॉश से साफ करिए, किसी भी चीज़ से साफ करिए। उसको आपको अच्छे से साफ करना है, और उसको फेस को सुखाना नहीं है, इसको गीला ही रखना है फेस को अपने धोने के बाद। उसके बाद इस पैक को आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। और अप्लाई कैसे करना है आपको, वो आपको इस तरीके से ऐसे करके लेकर जाना है, इस तरीके से, है ना। और फिर इसके बाद इस तरीके से, क्योंकि जब आपकी स्किन इस तरीके से टाइट होगी, मतलब नीचे से ऊपर, और इस तरीके से जब आपकी स्किन टाइट होनी शुरू हो जाएगी तो आपके फेस से रिंकल्स भी खत्म होंगे, जो स्किन लटक रही थी वो भी ठीक होगी, साथ ही आपकी जो एजिंग की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होनी शुरू होगी। इसको लगाना है, और लगाने के बाद 2 मिनट बाद रुकिए, क्योंकि उसे थोड़ी सी हवा लगने दीजिए, और उसके बाद फिर एक लेयर और लगा लीजिए। फिर 2 मिनट रुकिए, फिर इसको थोड़ा सा हवा लगा लीजिए, फिर तीसरी बार फिर लगाइए। और लगाने के बाद आपने जो टिश्यू पेपर लिया था उसको आपको करना क्या है, उस टिश्यू पेपर को पूरे फेस पे आपको रखना है। और रखने के बाद आँखों पर भी जरूर ही काम करना है दोस्तों, आँखों को छोड़ना ही नहीं है। ये फेस पैक आप अपनी आँखों की इस जगह, बिल्कुल आँख के आसपास नहीं, बिल्कुल इस जगह से इस जगह पर जरूर ही लगाएं इस फेस पैक को। और लगाने के बाद आप टिश्यू पेपर को आँखों के इस तरह से यहाँ से काट लीजिए, या ऐसे ही आप तोड़ेंगे तो टूट जाएगा वो टिश्यू पेपर। और तोड़ने के बाद वहाँ पर आँखों पर आपको रखना है, सबसे पहले तो ग्लिसरीन से अच्छे से मसाज करनी है आँखों के चारों तरफ। क्योंकि ग्लिसरीन से मसाज करने का ये फ़ायदा है कि आपकी आँखों के आसपास की जो लूज स्किन है वो टाइट होगी, जो सूख चुकी है स्किन वो थोड़ी सी हाइड्रेट हो जाएगी। साथ ही जो आपके आँखों के चारों तरफ सूखेपन की वजह से जो रिंकल्स आते हैं सबसे ज़्यादा, वो आपके रिंकल्स ठीक हो जाएंगे। क्योंकि आप फेस पैक पूरी आंखों पर नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि आंखें खोलेंगे कैसे, तो इसलिए ग्लिसरीन की मसाज हर पैक में लगाने से पहले, हर फेशियल से पहले, हर तरीके से आपको ग्लिसरीन की मसाज हर रोज़ देनी है अपनी आंखों के चारों तरफ। चाहे वो आप सोने से पहले दें या नहाने से पहले दें, लेकिन आपको आंखों के चारों तरफ की मसाज ग्लिसरीन से देनी है।
किसी और चीज़ से ना दें, सिर्फ ग्लिसरीन से ही दें। और उसके बाद जब आप इसकी मसाज कर लें हल्के हल्के हाथों से, तब इसको शीट मास्क के ऊपर से ही आपको रखना है। या तो आलू के स्लाइस रखिए, खीरे के स्लाइस रखिए, या आप कोई कच्चे दूध में उस कॉटन को भिगो करके रखिए, या गुलाब जल में कॉटन को भिगो करके निचोड़ करके अपनी आंखों के चारों तरफ रखिए। दोस्तों फेस की जो स्किन है ना, उस पर तो वर्क हो ही रहा है, आंखों के चारों तरफ की जो स्किन है उस पर भी वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से इन सारी ही चीज़ों को आप अपने फेस पर रख करके कम से कम आधे घंटे के लिए सो जाइए। अगर आपको नींद आए सो जाइए, नहीं आ सकती नींद तो आप कोई ना कोई म्यूजिक सुन लीजिए, या कुछ भी नहीं करना है आपको, शांत मन से लेटे रहिए। क्योंकि जब आप फेस पैक यूज़ करते हैं ना, तो वो आपका समय ऐसा होना चाहिए, उस समय में कोई काम ना हो, कोई भागा दौड़ी ना हो, कोई टेंशन ना हो, क्योंकि वो ऐसा समय है जब आपकी फेस की रिकवरी होती है, आपके फेस पे जो सेल्स हैं वो रीजनरेट होते हैं, आपकी जो फेस है वो अच्छे से वर्क करती है। तो इसलिए अगर इस फेस पैक को आप रात में यूज़ करके सोना चाहते हैं तो बेस्ट रिजल्ट देगा। और यदि आपको रात को नहीं समय मिलता है ऐसा करने के लिए, तो आप दिन में जब भी फ्री हों तब इस फेस पैक को लगाइए, और लगाने के बाद इसके अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि इसमें वो सारी ही चीज़ें हमने मिक्स की हैं जो आपकी बढ़ती हुई एज को रोकेगा, साथ ही आपकी जो परेशानियां हैं उनको रोकेगा, और आपकी जो बढ़ती हुई उम्र है उसको भी रोकेगा। तो ये जो फेस पैक मैंने आपके फेस के लिए बताया है दोस्तों, इस फेस पैक को आपको यहाँ पर भी जरूर ही लगाना है। क्योंकि यहाँ की स्किन भी जब सूखती है ना, तो वहाँ से सबसे पहले एजिंग दिखाई देती है। तो इसलिए क्योंकि हमने आंखों पर वर्क कर लिया है, जिससे कि हमारी जो रिंकल्स हैं वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगी। हमने फेस के दाग धब्बों के लिए, पिगमेंटेशन के लिए भी काम कर लिया है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। हमको गले की यानी कि ये वाली स्किन को ऐसा नहीं छोड़ना है, इस पर भी वर्क करना है। तो चाहे तो आप ग्लिसरीन से मसाज करके फेस पैक लगाइए, या फेस पैक हटाने के बाद यहाँ पर ग्लिसरीन से मसाज कीजिए, लेकिन मसाज जरूरी ही देनी है। तो इस तरीके से आधे घंटे के बाद अब आपको इसको हटाना कैसे, क्योंकि आप तो ये सोचेंगे ना कि हमने जो है टिश्यू पेपर जो लगाया है उसके साथ ही हम पूरे फेस पैक को हटा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको हटाने का भी तरीका है, क्योंकि आपको वो टिश्यू पेपर बिल्कुल सूख जाएगा, क्योंकि आपने लेयर पे लेयर लगाई है, और वो टिश्यू पेपर जो है उसकी जो नमी है, जो हमने मैदा वाला जो लेप लगाया है ना, उसकी नमी को जो टिश्यू पेपर है वो पूरा सोख लेगा, और वो पूरा गीला हो जाएगा टिश्यू पेपर। तो आपको धीरे धीरे हटाना है उसको, और हटाने के बाद आपको बिल्कुल नॉर्मल पानी से, इतना बिल्कुल भी इसको इस समय मसाज नहीं देनी है आपको, सिर्फ सादे पानी से छींटे मारते हुए इस पूरे ही फेस पैक को, गर्दन से पैक को आपको हटाना है। और हटाने के बाद आपको बिल्कुल इसको स्किन को ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि इसमें हमने जितनी भी चीज़ें मिलाई है ना, उसको हटाने के बाद भी अपने फेस पे वर्क करने दीजिए, काम करने दीजिए। क्योंकि ये जब आपकी स्किन सूखने लग जाएगी, उसको धोने के बाद आपको फेस को पोंछना भी नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। और दोस्तों इस पैक को अगर आप टिश्यू पेपर के बिना भी लगाना चाहते हैं ना, तो इसको आप बिना उसके भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको लगाना रोज है। क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है, बढ़ती हुई एज की जो प्रॉब्लम है, वो हर दिन आपकी एज बढ़ रही है। तो इसलिए इस पैक को आपको लगाना भी हर रोज है। क्योंकि यदि आप चाहें कि 2 दिन में लगाएं, 3 दिन में लगाएं, या हफ्ते में 2 या 3 दिन लगाएं, तो उससे काम नहीं चलने वाला आपकी। क्योंकि एज रोज बढ़ रही है, आपके सेल्स रोज खत्म हो रहे हैं फेस के, तो उसको रीजनरेट करने के लिए आपको ऐसा फेस पैक रोज ही लगाना है, और रोज ही अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाना है। तो दोस्तों इस तरीके से इस पैक को रोज लगाइए, और अपनी बढ़ती हुई एज को बहुत अमेजिंग तरीके से इसको रोकिए। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं, साथ ही अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।